सुभान अल्लाह, और 4 मिसरे नातुन नबी के सुन लीजिए, और फिर फैसल रशीदी सरफराज सुंबुल। ये आपने बहुत निजामत सुनी होगी, बहुत सारे निजामतों का आपने सामना किया होगा, लेकिन पहला नाजिम आपको मिला होगा कि टाइम को बचाने का देखिएगा एक तरीका जो होता। अब 2 शायर हैं, दोनों को पढ़वाएं अलग अलग तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ने के बाद वो दृश्य आप उनके सामने देख लीजिएगा कि आप कैसे बचाया जाता है। 4 मिसरे कि अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, अल्लाह के रसूल को मेराज पर बुलाया गया था, और वो अजमत देकर के अल्लाह ने क्या करवाया उनसे, क्या फजीलत दी कि अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है। फासले फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। सुभान अल्लाह तो बोल दो मेरी जान। इतना अच्छा शेर सुनने के बाद भी इतना खामोश कैसे बैठ सकते हैं मनोहरपुर के लोग? कि फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है, और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। अल्लाह में कोई नुक्ता है? नहीं है, तो एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपने ही तरह नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। हजरात, अब आपके बीच नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब मौलाना सरफराज सुंबुल कारी फैसल रशीदी से दोनों से गुजारिश करूंगा कि दोनों आप दोनों का एक कलाम जो साथ में पढ़ते हैं वो बड़ा मशहूर हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माइक पर आए और हम सामीन के कल्ब जिगर को महसूस फरमाएं। फैसल रशीदी सरफराज सुंबुल, एक मर्तबा दोनों के लिए बोलिए सुभान अल्लाह। हेलो, इसमें भी मैं आवाज बढ़ा कर दो, दोनों में आवाज बढ़ा, इसमें भी बढ़ा दे थोड़ा सा। हजरात, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कलाम जो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, जो आपने अभी दिखाया है। इंशाअल्लाह अगर आपको लगे कि ये कलाम वाक़ईतन अच्छा कलाम पेश किया जा रहा है, तो फिर आपकी दाद भी वैसी होनी चाहिए, है ना? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। और गुंबद खजरा हम दुआ करते हैं कि ये दानियों की बस्ती है, और चंदे से अंदाज़ा हो गया कि यहाँ किस प्रकार और कैसे कैसे लोग रहते हैं। यकीन जानिए तबीयत खुश हो गई। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हज्ज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, आमीन। अब आइए यहाँ से मुखरा पढ़ता हूँ, बस एक कलाम पढ़ करके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपके हवाले कर दूंगा। बस कम वक्त में एक मुकम्मल कलाम सुना करके आपसे रुखसत हो जाऊँगा। देखिएगा, हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि चले तैबा चले तैबा। अच्छा, कितने लोग हैं जो तैबा जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। जाना चाहते हैं? अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को उस पाक घर की ज़ियारत नसीब करना। आमीन। पढ़ता हूँ, देखिएगा कि चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, कि चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा। अब यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि बरसती है जहाँ पर नूर की बरसात तैबा में,
बरसती है जहाँ पर नूर के बरसात तैबा में, के बरसती है जहाँ पर नूर की बरसात तैबा में, के बरसती है जहाँ पर नूर की बरसात तैबा में, के बरसती है जहाँ पर नूर की बरसात तैबा में, बरसती है जहाँ पर नूर की बरसात तैबा में, हम भी ख्वाहिश है गुज़ारे, हम भी ख्वाहिश है सदा दिन रात तैबा में, चले तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा। यकीन जानिए भाई, आपकी आवाज जब खींचने लगता हूँ तो बिल्कुल माइक को और बेहतर बना दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि तमाम लोगों की इस शेर पे इंशाल्लाह तमाम लोगों की अब एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। इसकी आवाज बिल्कुल कम हो गई, जरा सा इसमें आवाज दे दीजिए आप। हाँ, हाजिर करता हूँ मुलाहिजा कि चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पे, कि चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, कि चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, कि चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, चलो चलते हैं गम के मारो सब सरकार के दर पर, संभल जाएंगे जा करके, संभल जाएंगे जा करके सभी हालात तैबा में, चले तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा, तैबा 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 चलेंगे तैबा चले तैबा चले तैबा चले तैबा। इस कलाम का एक और खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमा लें। बतौर खास मुलाहिजा करें कि यतीमों बेकसो लाचार भी रहते हैं खुश हरदम, के यतीमों बेकस लाचार भी रहते हैं खुश हरदम, यतीमों बेकस लाचार भी रहते हैं खुश हरदम, के यतीमों बेकसो लाचार भी रहते हैं खुश हरदम, यतीमों बेकस लाचार भी रहते
रहते हैं खुश हरदम। के यतीमों पे कसो लाचार भी रहे तेगा खुश हरदम। यतीमों पे कसो लाचार भी रहे तेगे खुश हरदम। रईसुल अंबिया की रईसुल अंबिया की बटती है खैरात तैबा में। चले तैबा 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 चले तैबा। एक मीडिया वाले ने शरीक हुआ इस कलाम पे, जनाब अब्दुल सत्तार भारती एसबी मीडिया। अब देखता हूँ कि कितने चैनल वाले हैं। जिस तरह इन्होंने 50-50 से हम दोनों की हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला इनके देने को। अब एक शेर पहुंचाता हूँ उलमाए देवन के हवाले से। यहाँ मुझे ज्यादातर उलमाए देवन वाले और नदवतुल उलमा वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन एक शेर अगर आपके दहलीज तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए, तो यकीनन आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा करें के रशीदो कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। आहा के रशीद कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। रशीद कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। के रशीदों का सिमो इमदाद मदनी का है ये फरमान। कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। के रशीदों कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। के रशीद कासिम इमदाद मदनी का है ये फरमान। शगबत हाक दी की शगबत हाक दी की मिलती है सौखा तो तैबा में। चले तैबा 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 चले तैबा। दुआओं के साथ मक्ता बतौर खास मुलाजा करें। अब देखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजमे में कितने लोगों को हाजी बनाया है, और वहाँ जाने के बाद हम सब की ख्वाहिश क्या होती है। अगर मक्ते में कुछ कहने की अच्छी बात कही हो तो आपकी दुआएं चाहता हो। हाजिर करता हूँ, आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। कलाम लंबा है लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए मक्ता पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की दुआ लेते हुए शेर पहुंचाता हूँ बतौर खास। तमन्ना है यही अपनी, इरादा है यही सुम्बुल। के तमन्ना है यही अपनी, इरादा है यही फैसल। तमन्ना है यही अपनी, इरादा है यही फैसल। के तमन्ना है यही अपनी, इरादा है यही सुम्बुल। तमन्ना है यही अपनी, इरादा है यही फैसल। के तमन्ना
तैबा, चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, चले तैबा, तैबा 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 तैबा। इस तरीके का अगर माइक मिल जाए तो 10वें दिन कब्रिस्तान में कब्र खोदी जाएगी। आप जरा सा माइक को अच्छा चलाया गया। सारी दुकानदारी हो जाने के बाद ऐसी कहा करते हैं लोग। अब पहले तो नहीं बोले थे ना, अब हिम्मत हो गई कि अब मामला बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन देखिएगा फैसल भाई, इतने इनाम आपने लूटा है। अब मैं एक शेर आप लोगों की नजर करता हूं उलमाए किराम की मौजूदगी में, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने पैसे लूट चुके हैं आप दोनों, मेरे हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं। अरे वाह 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 भारती साहब, 50 का नोट बढ़ा के आपने जो, अरे वाह वाह वाह। ये अब देखिए कि मेरे हिस्से में क्या बचा है फैसल भाई। अब देखिएगा दम कि मोहम्मद की तरह बिगड़ी बनाना किसको आता है, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए ये साहब पहले भी 2-3 मर्तबा दे चुके हैं। आप एक काम कीजिए, एटीएम कार्ड दे दीजिए, नंबर में ले लूंगा। अब बार बार आते हैं यहाँ, अच्छा नहीं लगता है, आप एटीएम कार्ड ही दे दीजिए। क्या मोहम्मद की तरह बिगड़ी बनाना किसको आता है, बुतों से कलमा तय्यब पढ़ाना किसको आता है, और अगर शौक हो सादिक से सुनने का, अलावे 50 के 100 का नोट बढ़ाना किसको आता है। अरे सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हैं, नोट नहीं तो होठ तो हिला सकते हैं। मेरे ये दादा के उम्र के हैं, चचा के उम्र के हैं, इन्होंने 50 का मोदी वाला नया नोट दिया है। अरे वाह वाह, उलमा की तरफ से भी नवाजा जा रहा है, यानी उलमा के स्टेज से माशाअल्लाह। देखिएगा कि कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला। सुभान अल्लाह बोलिए कि कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला। नशा क्या जीत का छाया के लहजा बदल डाला, और कहा करता था मत रो, नक्शा हिंदुस्तान का बदल दूंगा, मगर फेकू मियां ने देश का पैसा बदल डाला। माशाअल्लाह। ये देखिए चुपके से लगता है कि 2-3 रुपये ही होगा, इसीलिए वो चुपके से दे रहे हैं, लेकिन मैं चुपके से ही इसको जेब में रखूंगा। अब पता नहीं कि था भी कि नहीं, लेकिन अब आपके सामने माशाअल्लाह हजरत मौलाना शमशीर रहमानी साहब उसूल करके उधर से दे रहे हैं। अल्लाह आपको भी इंशाअल्लाह इसका अजर अजीम देगा। लेकिन एक देखिएगा, फटी कमीज नुची आस्तीन, कुछ तो है। ये 100 रुपए देने में कुछ तो है। क्या फटी कमीज नुची आस्तीन, कुछ तो है। गरीब ऐसी दिशा में हसीन, कुछ तो है। और लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। अरे सुभान अल्लाह तो कह दो ना भाई, आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, इस नोट से ज्यादा काम करने वाला है। इसलिए आप कम से कम वहां से बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे ना, इंशाअल्लाह। ये मैंने पहले भी कहा था कि मौलवी के फेफड़े में जो दम होता है कि कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, समंदरों को तहु तक खंगाल सकता हूँ। अरे मेरे वजूद को, अरे इनके वजूद को इंचों से नापने वालों, मैं हर चट्टान से दरिया निकाल सकता हूँ। इसलिए आप वहां बैठ के सुभान अल्लाह तो कहें कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों के तख्ते हिल जाएंगे जब जवान अपने जवानी पे आता है और बयान करने पे आता है। इसलिए आप सपोर्ट करें सिर्फ एक गरीब आदमी। अभी चूंकि गरीब आप चुपके चुपके क्यों बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है ना क्या। बहरहाल देखिएगा कि एक गरीब आदमी, मनोहरपुर का एक गरीब आदमी, जब मुस्लिम टोला में कहीं जाकर धूप, कड़ाके की धूप पड़ती है और जाके खेतों में काम करता है, और उसके बाद दिन के 12 बजे 1 बजे थक हार कर किसी दरख्त के नीचे आके बैठता है, और बैठने के बाद लेटने की ख्वाहिश होती है, और फिर वो अपना हाथ का तकिया बना करके जो सो जाते हैं।
सरफराज भाई, अरे रुपये बाद में भी गिन सकते हैं आप उसको रख लीजिए उठा के। हाँ, जब वो गरीब आदमी तकिया बना के हाथ का सोते हैं, जब ऐसे सो जाते हैं और जो उसको नींद आती है खर्राटे की, कभी किसी अमीर आदमी को, करोड़पति को वैसी नींद नहीं आ सकती है कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। हजरत आपकी दुआएं चाहते हुए कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। अरे गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। सुभान अल्लाह तो बोल दो अच्छे लोगों कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर। वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। और तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं।